हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल बोर्ड एजुकेशन हब। यस माय डियर, जैसा कि इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग क्लास 10th की मैथ्स की जितनी भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स का जो भी इम्पोर्टेंट फॉर्मूला है वो सारा हम लोग देख रहे हैं, समझ रहे हैं और उसी के अकॉर्डिंग जो है उनका यूजेस हम लोगों ने जाना कि कैसे कैसे किसी फॉर्मूला का यूज़ करते हैं और उस मैथ्स को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने बहुत सारे चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया था, बट फिर भी कुछ चैप्टर बच गए थे, रह गए थे, जिनका फॉर्मूला हम लोगों ने नहीं देखा। तो इस वीडियो में हम लोग उसी बचे हुए फॉर्मूले को कंप्लीट करेंगे और समझेंगे। तो आइए देखिए, जो फर्स्ट फॉर्मूला जो चैप्टर रह गया था वो है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझिए सरफेस एरिया क्या होता है। सरफेस एरिया कहने का सेंस है कि किसी भी ऑब्जेक्ट का बाहरी एरिया, उसका एरिया। फॉर एग्जांपल आप जिस रूम में हैं या जिस क्लासरूम में है वो एक क्यूब या क्यूबाइड शेप का होगा, तो उस रूम का सरफेस एरिया क्या होगा? तो उस रूम का जो सरफेस एरिया होगा वो आपके क्लासरूम के चारों रूम में जो दीवार है, वॉल्स है, उन वॉल्स के एरिया को ऐड कर दिया जाए तो वो हमारा सरफेस एरिया आएगा। और उसी में अगर सेलिंग और फ्लोर के एरिया को भी ऐड कर दिया जाता है तो वो बन जाता है हमारा टोटल सरफेस एरिया। तो ये तो सरफेस एरिया की बात हो गई। दूसरी बात आती है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम जो है वो डिपेंड करता है कि उस रूम की कैपेबिलिटी क्या है। डैट मीन्स उस रूम में कितना एयर अट सकता है या उस रूम में हम कितने ऑब्जेक्ट्स को रख सकते हैं, मतलब उसमें उसके अंदर रखने की जो कैपेबिलिटी होती है वही वॉल्यूम कहलाती है। तो देखिए, इसके बाद अब जो हमें समझना है वो क्यूब और क्यूबाइड के बारे में। तो क्यूब से ऑलरेडी हम लोग परिचित हैं। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होता है वो ए क्यूब होता है। ए कहने का मतलब होता है साइड। इसी टाइप से अगर क्यूबाइड की वॉल्यूम निकालनी हो तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, एल इंटू बी इंटू एच। ये हो गया हमारा फर्स्ट फॉर्मूला। क्यूबाइड भी आप जानते हैं, जैसे माचिस का डब्बा हो गया या फिर बहुत सारे आपका क्लासरूम, वो भी क्यूबाइड शेप में होता है। क्यूब की बात की जाए तो क्यूब डाइस होता है। इसी टाइप से एल एस ए कहने का सेंस होता है लेटरल सरफेस एरिया। तो एल एस ए ऑफ क्यूब क्या होगा? 4a², 4 इंटू साइड स्क्वायर। और लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। यही फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ फोर वॉल्स का भी। ठीक है, 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। फिर आता है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो होता है 6a²। एंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड इज इक्वल टू 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये नॉर्मल फॉर्मूला है जो हम लोग क्लास 6, 7, 8 में भी यूज़ कर चुके हैं बहुत। तो आई एम श्योर आपका भी कंसेप्ट इस पे क्लियर होगा कि कहाँ किस कंडीशन में हम लोग वॉल्यूम फाइंड आउट करते हैं और किस में टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए, अब इसके बाद हमें देखना है सिलेंडर और कोन का फॉर्मूला। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? तो वो है πr²h। उसके बाद है वॉल्यूम ऑफ कोन। कोन का वॉल्यूम क्या होता है? ये होता है 1/3πr²h। देखिए, बहुत कम का डिफरेंस है। सिलेंडर किसे कहते हैं हम लोग? जो सिलेंडर हो, बैलेंस शेप का हो। फॉर एग्जाम्पल अगर सिलेंडर का कोई एग्जाम्पल लिया जाए तो बहुत सारे हैं। फॉर एग्जाम्पल आपके हमारे घरों में जो सिलेंडर गैस होता है वो भी सिलेंडर शेप में होता है। और कोन जो बर्थडे कैप वगैरह होता है तो वो कोन शेप का होता है। तो देख लीजिए दोनों का वॉल्यूम। इसके बाद होता है लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, जिसका फॉर्मूला होता है 2πr_h। और फिर अगर बात किया जाए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ कोन तो इसका फॉर्मूला होता है πr_l। आर का मतलब रेडियस, पाई की वैल्यू हम सभी को मालूम है। इसके साथ है टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। इसका फॉर्मूला होता है 2πr×r+h, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। और फिर टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन की फॉर्मूला होती है πr_l + πr²। इन फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा हम लोगों को, थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। 2-3 बार अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं और मैथ सॉल्व करते हैं तो वो धीरे धीरे आपको याद हो जाएगा। देखिए, इसी टाइप से अब हमें स्फेयर समझना। स्फेयर का मतलब क्या? गोला, जैसे फुटबॉल होता है या बॉल होता है। तो वॉल्यूम ऑफ स्फेयर का फॉर्मूला 4/3πr³। इसी टाइप से आता है वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर। हेमी स्फेयर का मतलब अर्ध गोला, मतलब गोले का आधा पार्ट। तो ये जो वॉल्यूम ऑफ हेमी स्फेयर होता है वो 2/3πr³ होता है। ठीक है, ये फिगर्स को भी ध्यान में रखना है। स्फेयर क्या होता है, हेमी स्फेयर क्या होता है। हेमी स्फीयर सिंपली है कि स्फीयर या बॉल को बीच से काट देना, और उसका 50% को ही हम लोग हेमी स्फीयर कहते हैं।
टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर 4 पाई आर स्क्वायर होता है। इसी टाइप से टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमी स्फीयर 3 पाई आर स्क्वायर होता है। तो इन फॉर्मूला को आप लिख लेंगे और इसको याद करेंगे। अगर आप लिख नहीं सकते तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमने डिस्क्रिप्शन में अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक के थ्रू हमारे चैनल को ज्वाइन करें और चैनल पे ये सारे फॉर्मूले का सॉफ्ट कॉपी अपलोडेड है, आप उससे आराम से डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिससे आप इजीली वे में उस प्रिंट को अपने पास रखकर इस सारे फॉर्मूले को कंटिन्यू याद कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आई एम श्योर इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। अगर सारा फॉर्मूला एक जगह पे होता है तो याद करने में भी आसानी और प्लस मैथ सॉल्व करने में कहीं पे भी प्रॉब्लम हो जाए या फॉर्मूला याद ना आए तो आप तुरंत उस प्रिंट की हेल्प से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो आप चाहें तो ये हमारे टेलीग्राम चैनल से इजीली आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसका प्रिंट आउट ले सकते हैं, जो आपके एजुकेशन में आपके लिए बेटर है, जो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। तो देखिए माय डियर, ये तो एक चैप्टर क्लियर हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसके बाद दूसरा चैप्टर पे हम लोग ध्यान देंगे। तो इसके बाद का जो चैप्टर है माय डियर वो है स्टैटिस्टिक्स। तो स्टैटिक्स जो है ये भी हम लोग ऑलरेडी बहुत पहले से पढ़ रहे हैं। इसमें भी बस 3 चीज़ मेन होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमें 10th में पढ़ना है वो मीन पढ़ना है, फिर मीडियन पढ़ना और फिर मोड पढ़ना है। तो मीन मीडियन मोड यही कैलकुलेटिव मैथ्स आएगा स्टैटिक्स में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है हम लोगों को मीन, कि स्टैटिक्स में मीन क्या होता है, फिर मीडियन क्या होता है और फिर मोड क्या होता है। इन तीनों के बारे में हम लोग 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात अगर मीन की जाए तो कहता है द मीन फॉर ग्रुप डेटा कैन बी फाउंड बाय। जो मीन हम लोग निकालते, कोई भी डेटा दिया हुआ है हमारे पास और उस डेटा का डेटा का अगर मीन फाइंड आउट करने बोला जा रहा है तो इसका तो एक नॉर्मल फॉर्मूला हम लोग जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं, सम ऑफ ऑल नंबर्स बाय टोटल नंबर ऑफ क्वांटिटीज। मतलब जितने नंबर्स दिए हुए हैं उन सबको जोड़ना है और जितने पीस नंबर्स हैं, मतलब जितनी क्वांटिटी में नंबर्स हैं उससे उसको डिवाइड डालना होता है, तो मीन आ जाता है। बट अभी जो हम लोग को 10th में पढ़ना है वो एक डायरेक्ट मेथड से मीन पढ़ना है, फिर एक एज्यूम्ड मीन मेथड है। तो ये 2-3 मेथड्स हम लोग को पढ़ना है। तो मीन फाइंड आउट करने का 3 मेथड पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोग डायरेक्ट मेथड देखते हैं। तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। सिग्मा का मतलब होता है सम, एफ आई एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई। आई एम श्योर ये फॉर्मूला अगर आप नहीं पढ़े होंगे चैप्टर तो आपको समझने में थोड़ी प्रॉब्लम फील होगी, बट घबराने की बात नहीं है। अगर नहीं भी समझ में आता है तो इस पे भी इससे स्पेसिफिक वीडियो बन जाएगा, वीडियो अपलोड हो जाएगी, फिर आई एम श्योर आपको इजीली ये समझ में आ जाएगा। तो देखिए ये डायरेक्ट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला हो गया सिग्मा एफ आई एक्स आई बाय सिग्मा एफ आई। इसी टाइप से सेकंड है एज्यूम्ड मीन मेथड। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से फॉर्मूला जो है मीन निकालने का वो है होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई बाई सिग्मा एफ आई। इसी टाइप से थर्ड फॉर्मूला है हमारा स्टेप डिविएशन मेथड। इसमें जो स्टेप डिविएशन मेथड से हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बाई सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो ये 3 मेथड्स है जिनके हेल्प से हम लोग मीन फाइंड आउट करते हैं। तो ये अलग अलग मेथड्स है, अलग अलग फॉर्मूला है तीनों का। तो इसे हम लोग को याद रखना होता है, क्योंकि जब सब्जेक्टिव एग्जाम होता है तो उसमें किसी भी क्वेश्चंस को आपको किसी पार्टिकुलर मेथड से सॉल्व करने के लिए बोला जा सकता है, तो फिर हम लोग को उसी मेथड से सॉल्व करना होता है। कोई बात नहीं, ये तो मीन हो गया। अब जो हम लोग को देखना है वो मोड देखना है। तो देखिए मोड का जो फॉर्मूला होता है वो मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो बाई 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू इंटू एच। ये मोड निकालने का फॉर्मूला होता है। मोड निकालने का एक ही मेथड है, एक ही फॉर्मूला है, ज़्यादा इसमें टेंशन की बात नहीं है और ये इजी भी है। जब मैं वीडियो बनाऊंगा तो आई एम श्योर आपको इजीली समझ में आ जाएगा। वैसे ये फर्स्ट टर्म में आ नहीं रहा तो सेकंड टर्म में ही इसे हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सिर्फ फॉर्मूला देख लेना है। अब देखिए मीडियन जो होता है वो मीडियन का फॉर्मूला है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ बाई एफ इंटू एच।
ये मीडियन फाइंड आउट करने का फॉर्मूला हो गया। तो देखिए मीन का फॉर्मूला 3 होता है, 3 टाइप का 3 मेथड है, वो तीनों हम लोगों ने देख लिया। मोड का फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया और मीडियन का भी फॉर्मूला हम लोगों ने देख लिया। अब मीन, मीडियन और मोड में भी एक रिलेशन होता है जो बेहद ज़रूरी है, जिससे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो ये जो रिलेशन है वो देखिए यहाँ है ब्लू कलर से, मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ये फॉर्मूला बेहद ज़रूरी है, इससे बहुत क्वेश्चन आता है, इससे बहुत ऑब्जेक्टिव भी आता है। भले ही फर्स्ट टर्म में स्टैटिक्स का सिर्फ प्रोबेबिलिटी पोर्शन आ रहा है, बट कोई बात नहीं, ये जब हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को सेकंड टर्म के लिए तो हम लोग इस पे ध्यान देंगे। बट ये फॉर्मूला बेहद ज़रूरी है, मोड इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा। वैसे अभी इस पे ज़्यादा फोकस नहीं करना इस चैप्टर पे, क्योंकि ये चैप्टर अभी आपके फर्स्ट टर्म में आ नहीं रहा। तो चलिए कोई बात नहीं, सेकंड टर्म में ये यूजेबल होगा। तो सेकंड टर्म के लिए हम लोग अभी इसे देख चुके हैं इस फॉर्मूले को। एंड माय डियर, आप लोग वीडियो को अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, अपने इस क्लासमेट्स के साथ शेयर करें, ताकि उन तक का भी इंफॉर्मेशन पहुंचे और किसी भी बच्चे का हेल्प हो पाता है तो ये बहुत बड़ी बात है। आइए अब इसके बाद का जो चैप्टर है वो है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी का मतलब हम लोग जानते हैं, प्रोबेबिलिटी क्या होता है? चांसेस, संभावना, उम्मीद। तो इसी के रिगार्डिंग हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो होता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का जो फॉर्मूला होता है वो होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ये फॉर्मूला हो गया प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने का। कोई भी पूछता है व्हाट इज द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का प्रोबेबिलिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं, तो उसके लिए हमारा क्वेश्चन, उसका आंसर जो है फॉर्मूला वो यही है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स जो हमें चाहिए और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, जितना पॉसिबिलिटीज है टोटल, वो उन दोनों को डिवाइड डाल देते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट आ जाता है। दूसरा फॉर्मूला प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट एंड एनी इवेंट कैन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट, किसी भी इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा, तो वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा वो या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा और 1 के इक्वल होगा या 1 से छोटा होगा। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट 0 से 1 के बीच में ही है, 1 से ना ही बड़ा हो सकता है, 1 से ना ही बड़ा हो सकता है और ना ही 0 से छोटा हो सकता है। इस चीज़ को याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत बार आता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कहाँ से कहाँ तक, इसका रेंज क्या है, तो ये 0 से बड़ा या 0 हो सकता है और 1 से छोटा या 1 हो सकता है, इसके अलावा कुछ और नहीं। फिर अब ये जो थर्ड फॉर्मूला हमें पढ़ना है वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट इज इक्वल टू 1। मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट मतलब होने की चांसेस और नहीं होने की चांसेस, उन दोनों को जब जोड़ देते हैं हम लोग, उन दोनों को अगर ऐड किया जाए तो वो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। इन सब का यूजेस भी हम लोग देखेंगे जब चैप्टर्स को हम लोग 1 बाय 1 हर चैप्टर पे जब एमसीक्यू ऑब्जेक्टिव्स को सॉल्व करेंगे तो आपको मैं डिटेल में वो क्लियरली बताता जाऊंगा। आइए इसके बाद हम लोग देखते हैं मोस्ट कॉमन आउटकम्स, जो मोस्टली कॉमन आउटकम्स हैं चैप्टर्स का, वो इस टॉपिक से रिलेटेड वो देख लेते हैं। फर्स्ट है थ्रोइंग अ डाई, मतलब एक पासे को अगर फेंका जाए तो क्या क्या आने की संभावना है, कितने टर्म्स, कितने टाइप्स का आउटकम्स हो सकता है। तो ऑब्वियसली सोचने वाली बात है, कोई भी डाइस जो होता है, पासा जो होता है, उस पर 6 नंबर ही होता है ना, 1 to 6, तो नंबर ऑफ टोटल आउटकम्स क्या हो जाएगा हमारा 6। अगर एक साथ हम लोग दो डाइस को थ्रो करते हैं, फेंकते हैं, तो उसमें पॉसिबिलिटीज कितने नंबर्स आ सकते हैं, तो उसमें 36। टॉसिंग अ क्वाइन, अगर किसी एक क्वाइन को हम लोग टॉस करते हैं तो क्या चांसेस होता है, या तो हेड आएगा या फिर टेल, तो नंबर ऑफ आउटकम्स क्या हो गया 2। इन सब चीज को याद रखना होता है, इन्हीं सब में हमें कई बार प्रॉब्लम हो जाता है। अब कहा जाता है कि अगर एक क्वाइन को 2 बार उछाला जाए तो कितने चांसेस होते हैं नंबर ऑफ आउटकम्स का, वो हो जाता है 4। एक क्वाइन टॉस करने पे या तो हेड या तो टेल, 2 ही होता है। लेकिन जब एक क्वाइन को ट्वाइस 2 बार
टॉस किया जाए तो नंबर ऑफ आउटकम्स 4 हो जाते हैं। इसी टाइप से अगर 3 कॉइन्स को टॉस किया जाए एक साथ तो उस कंडीशंस में कितने पॉसिबिलिटीज होते हैं, तो वो हो जाता है हमारा 8। तो इस चीज़ को हमें याद रखना है कि किस किस सिचुएशन में कितने कितने पॉसिबिलिटीज हैं नंबर्स के आने का। आई एम श्योर आपको समझ में आ रहा होगा, और अगर नहीं आ रहा है तो घबराने की बात नहीं है। हम लोग हर चैप्टर से रिलेटेड 20 MCQs को सॉल्व करेंगे, और उसमें भी हम लोग देखेंगे कि कैसे कैसे फॉर्मूला यूज़ करना है या फिर किस किस टाइप का क्वेश्चन चैप्टर्स का आता है। तो बहुत जल्द आई एम श्योर संडे या फिर मंडे से वीडियोज़ अपलोड होने लगेंगे, जिनमें आप हर चैप्टर का चैप्टर वाइज हम लोग हर चैप्टर का, जस्ट लाइक ये प्रोबेबिलिटी चैप्टर है तो प्रोबेबिलिटी का टॉप 20 क्वेश्चंस जो या तो प्रीवियस टाइम पे एग्जाम में आ चुका है या फिर आने की चांसेस है, आने की उम्मीद है, वो भी फर्स्ट टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से। जो फर्स्ट टर्म में हम लोग को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है तो वो ऑब्जेक्टिव के ही पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग उसको कंप्लीट करेंगे और देखेंगे कि किस किस टाइप का चांसेस है, किस किस टाइप का क्वेश्चन आएगा। तो ये टोटल चैप्टर्स जो जो फर्स्ट टर्म में है, मैथ्स, साइंस, इन सारे सब्जेक्ट पे हम लोग फोकस करेंगे और इन सारे सब्जेक्ट्स को कोशिश करेंगे कंप्लीट करने का। तो देखिए माय डियर, इसके बाद एक और चैप्टर छूट गया था, उस चैप्टर का नाम है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल। इस चैप्टर का भी फॉर्मूला हम लोग कंप्लीट नहीं कर पाए थे, बट कोई बात नहीं, अभी हम लोग देख ले रहे हैं। देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल समझना है कि सेक्टर क्या होता है। तो जैसा कि आप फिगर देख रहे हैं, ये जो ब्लैक कलर के अंदर है ये पूरा सेक्टर कहलाता है। इसी टाइप से सेगमेंट की बात की जाए तो सेगमेंट जो होता है, ये जो पिंक कलर का आप पार्ट देख रहे हैं APB, और जो पिंक कलर का एरिया है वही सेगमेंट कहलाता है। इसके बाद बात की जाती है सेमी सर्कल की। तो सेमी सर्कल जो होता है वो सर्कल का हाफ पार्ट होता है। अगर सर्कल को बीच से काट दिया जाए तो वो बन जाता है सेमी सर्कल। इसी टाइप से क्वाड्रेंट की बात की जाए तो सेमी सर्कल को भी अगर हाफ कर दिया जाए तो वो हमारा हो जाता है क्वाड्रेंट। बहरहाल तो ये सेक्टर सेगमेंट आप समझ गए, सेमी सर्कल समझ गए। तो अब देखिए यहाँ सारा फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर, ऑब्वियसली हम लोग जूनियर क्लासेस से ही पढ़ते आ रहे हैं। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2 पाई आर या फिर पाई डी। एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर बाई 2। सेमी का मतलब आधा, तो पूरे वाले एरिया को 2 से डिवाइड डाल देते हैं। पेरीमीटर ऑफ सेमी सर्कल पाई आर प्लस 2r। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। पेरीमीटर ऑफ क्वाड्रेंट पाई आर बाई 2 प्लस 2r। ये थोड़ा याद करना पड़ेगा, सरकमफ्रेंस या फिर पेरीमीटर में कई स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं। फिर देखिए सेक्टर निकालने का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सेक्टर होता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। एरिया ऑफ सेगमेंट थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। इसी टाइप से अगर लेंथ ऑफ आर्क निकालना हो तो थीटा बाई 360 इंटू 2 पाई आर। और एरिया ऑफ रिंग हमें अगर फाइंड आउट करनी हो तो वो होता है इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। कैपिटल आर इंडिकेट करता है बड़े आर रेडियस को, और स्मॉल आर जो है वो छोटे रेडियस को इंडिकेट करता है। तो बड़े रेडियस के स्क्वायर से अगर छोटे रेडियस की स्क्वायर को माइनस किया जाए और उसको पाई से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो हमारा एरिया ऑफ रिंग आ जाता है। आई एम श्योर आप समझ रहे होंगे, इस चैप्टर से भी रिलेटेड इतना ही ज़रूरी फॉर्मूला है। अगर इसे भी आप याद कर लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल है। आप 2-3 बार अगर फॉर्मूले को लगातार पढ़ लेते हैं, मान लें आप जो है हमारे चैनल क्या जो टेलीग्राम पेज है, वो टेलीग्राम पेज पे जाकर टेलीग्राम से जो है इसका प्रिंट आउट सॉफ्ट कॉपी को डाउनलोड कर लें और उसके बाद उसका प्रिंट आउट आप ले सकते हैं। और प्रिंट आउट लेने के बाद 2-3 बार अगर आप पढ़ लेते हैं फॉर्मूला को तो आई एम श्योर आपको वो पूरा याद हो जाएगा, और फिर उसको आप यूज़ कर सकते हैं सिंपली अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे। तो आपको ये करना चाहिए और 2-3 बार कम से कम पढ़ लेना चाहिए। 2-3 बार भी आप पढ़ लेते हैं तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक इसको शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। प्रोबेबिलिटी होगा वो ऑलमोस्ट क्या होगा,
तो वो जो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट होगा वो या तो 0 के